Welcome you all to Sarthi. So welcome back again to this three-part series on the current affair. As we had discussed in first video on the basic strategy for the current affair, कि number of question and type of question which UPSC are asking in the prelims examination from the current affair has changed substantially. The biggest change is कि पेरिफेरल एरिया पे फोकस होता है जो भी करंट में न्यूज होता है. तो किस तरीके से इन सब चीजों को आप एड्रेस कर सकते हैं इन दिस सेकंड वीडियो बेसिक सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर we are going to talk about. For that I have with us your Sarthi for the current affair at Sarthi, अर्पित अदलाकर. वेलकम अर्पित वंस अगेन. थैंक यू वरुण भाई. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. बेसिक सोर्सेज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के लिए. नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस, देखो सबसे बेसिक सोर्स जो होता है और जो होना चाहिए कायदे से वो होना चाहिए न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट अगेन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े ये क्वेश्चन रहता है बहुत ज्यादा. तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि सिर्फ इन दो में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू. एंड साइड बाय साइड आप पीआईबी को जरूर रेफर करते रहे. पीआईबी गवर्नमेंट का ही न्यूज है, न्यूज चैनल है, तो वहां पे आपको न्यूज मिलती रहेगी. आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो या आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो. इसके अलावा कुछ मैगजीन्स हैं जो आपकी रहती हैं, जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, द क्विंट, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ. ये सब मैगजीन्स लार्जली आर इशू बेस्ड मैगजीन्स. इशू बेस्ड मैगजीन्स मींस एक इशू कवर कर रहे होंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं योजना की बात करूं तो लेट सपोज इस महीने का जो योजना का इशू है वो आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे. तो आपको वो पढ़ना है, वो बहुत जरूरी है, वो पढ़ना है. बट जब आपके बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर हो उसके बाद आप पढ़ोगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा. अदरवाइज यू विल बी स्ट्रगलिंग इन दैट. हर मंथ वाइज रिचुअल की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है मैगजीन को, बट टारगेटेड मैनर में पढ़ो कि हाँ ये चीज अपने सिलेबस में है, इस चीज पे कंटेंट आया हुआ है, तो इस सिलेबस के टॉपिक को इस मैगजीन से अपन कवर कर लेते हैं. एग्जैक्टली. और इन मैगजीन्स को पढ़ने का एक और बेनिफिट ये है कि इनमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं वरुण भाई, वो लिखे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एसे. तो आपका एक एसे कैसा बनना चाहिए वो भी आप यहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल. एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज़पेपर थिंग, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़े या हिंदू पढ़े, एक बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ. जो देखने में अच्छा लग रहा है वो पढ़ लो, दोनों में सेम बात है ना. आप लोग काफी कुछ लोगों को, कुछ वेटरन्स लोगों को आप बोलते हुए ये बात सुनेंगे कि हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए, हिंदू में लेफ्टिस्ट थिंकिंग है और ये है. एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये इंटेलेक्चुअल एग्जाम नहीं है ज्यादा, है ना. आपको यहाँ पे कंटेंट एग्रीगेट करना है और 7 मिनट में रिप्रोड्यूस करके आना है. 150 वर्ड में 7 मिनट के अंदर कोई अपनी थिंकिंग इतनी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकता कि आप लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं, है ना. बस आप जो बेसिक बातें पूछी गई हैं उसके बेसिक पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन. ठीक है. तो ये लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, ये सारी बातें सिलेक्ट होने के बाद की हैं, है ना. अभी अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए बस, है ना. तो उस इंफॉर्मेशन के लिए जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू, वो पढ़ लीजिए. दैट इज इट. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, जैसा कि वरुण भाई ने बोला कि फ्रिंज एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेरिफेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त सिर्फ वो और इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा सोचना भी है कि इससे और रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है, और वो नोट डाउन कर लो और उनको गूगल सर्च कर लो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर. राइट. ठीक है. तो इस तरीके से इफेक्टिव होगा आपका न्यूज़पेपर पढ़ना. ना हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, कोई प्री रिक्विजिट है, कोई चीज ऐसी है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? क्या न्यूज़पेपर कोई रॉकेट साइंस है? ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है न्यूज़पेपर. बस एक प्री रिक्विजिट चाहिए, वो ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, डॉट, अच्छे से, वेरी कॉन्क्रीटली. क्योंकि आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ना है जो आपके सिलेबस से लिंक्ड है. ठीक है. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगा रहे होते हैं 3-3, 4-4 घंटे, वो पूरा न्यूज़पेपर चाट रहे होते हैं. ऐसा जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके सिलेबस का पोर्शन है वो पढ़ना है. प्लस आपको यू हैव टू अवॉइड पॉलिटिकल मसाला, किस पॉलिटिकल पार्टी ने या किस पॉलिटिशियन ने किस पे क्या एलिगेशन लगाया, उस पे क्या क्रॉस एलिगेशन लगा, नथिंग लाइक दिस. लाइफस्टाइल बेस्ड न्यूज नहीं पढ़नी है, इस टाइप की चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो सिलेबस से रिलेटेड है वो पढ़ना है. तो ऑल इन ऑल ये जज करने के लिए कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए एक बार मैं बोलूंगा सिलेबस देखो, जाके रीड करो, ताकि पता रहे कि अपने सिलेबस में रिन्यूएबल एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ये सब टॉपिक्स हैं. उसके साथ साथ एक बार पीवाईक्यू जरूर देखो. पीवाईक्यू देख के समझ में आएगा कि यूपीएससी किस टाइप के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है. तभी आप थोड़ा फिल्ट्रेशन कर सकते हो कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है. एंड जो टाइम से रिलेटेड एस्पेक्ट बोला अर्पित ने, मैं बोलूंगा अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो 2 आवर इज द मैक्सिमम लिमिट.
अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो न्यूज़पेपर में 2 घंटे से ज्यादा नहीं देने हैं, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी आपको 1 या 2 साल हो चुका है तो मैं बोलूंगा 1 आवर इज द मैक्सिमम लिमिट, है ना। 1 घंटा न्यूज़पेपर में दो, उससे ज्यादा मत दो, ठीक है ना। हाउ इंपॉर्टेंट इज द एडिटोरियल सेक्शन, आप लोगों ने काफी सुना होगा कि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा फैंसी भी लगता है सुनने में। देखो एडिटोरियल के टॉप पेज पे लिखा हुआ है ओपेड, ओप स्टैंड्स फॉर ओपिनियन। एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं, आपको इस व्यू पॉइंट से पढ़ने हैं कि ये ओपिनियन है ऑफ द ऑथर हु इज राइटिंग दैट एडिटोरियल। लेट सपोज कोई एक लॉ है गवर्नमेंट का, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उस पे आज एक ऑथर ने एडिटोरियल लिखा है, उसमें उस ऑथर का व्यू पॉइंट है कि आसपास जरूरी है, ये होना चाहिए। हो सकता है अ वीक डाउन द लाइन, 5 दिन डाउन द लाइन, या महीना, 1 महीना डाउन द लाइन आपके पास एक और एडिटोरियल पढ़ने को आ जाए जिसमें ऑथर ने लिखा है कि आसपास नहीं होना चाहिए। तो एज एन एस्पिरेंट आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए दोनों व्यू पॉइंट्स लेना जरूरी है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन द सेंटर, यू हैव टू नो दिस एंड यू हैव टू नो दिस, द क्रिटिसिज्म्स एज वेल एज द फॉर, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ही आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है और इन दी एंड ये मानना है कि जो एडिटोरियल में लिखा है वो सच है, बट सिर्फ वो सच है, उसका कोई और व्यू पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है। और भी कोई व्यू पॉइंट या और भी कोई एंगल हो सकता है उस चीज के लिए, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ ओपन फॉर दैट, ठीक है। सिर्फ उसको सच मान लेना विल बी अ मिस्टेक। ओके, सो बेसिकली एक और चीज ऐड ऑन करूंगा मैं यहाँ पे कि एडिटोरियल में मेक श्योर कि पॉइंट्स आप निकाल के रखो कुछ, है ना, अपने दिमाग के अंदर। exactly. वरना होता क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं एडिटोरियल डे आफ्टर डे, 1000 वर्ड, 1500 वर्ड, 2-3 वर्ड्स के एडिटोरियल आ रहे हैं, ठीक है। अब वहां से आप उसे पढ़ लो, उसमें लगा दो 20-25 मिनट, और उसे करने के बाद आपको कोई 2 पॉइंट भी नहीं याद आ रहे उसके बारे में, तो क्या फायदा हुआ पढ़ने का, राइट। तो हर एडिटोरियल को पढ़ने के बाद टेक अ पॉज, एक पॉज लो, एक पेन अपने हाथ में रखा करो न्यूज़पेपर में, उसमें क्या की पॉइंट निकले, बिल्कुल कीवर्ड फॉर्म में, है ना, वो 4-5 कीवर्ड जरूर अपने दिमाग में निकाल के रखो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको लिखना है, चीजें रिकॉल करनी है ना। तो पढ़ने के बाद थोड़ा पॉज लिया करो एडिटोरियल पे, दैट विल बी माय सजेशन। चाहो तो उन पॉइंट्स का आप नोट्स भी बना सकते हो, उनको नोट डाउन भी कर सकते हो, वो आपको बाद में रिवीजन के लिए भी काम आ जाएगा। बिल्कुल। ऑलराइट, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, क्या न्यूज़पेपर रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए न्यूज़पेपर मेरे ओपिनियन में रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में होता क्या है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन को कंपेयर करते हैं, क्या ऑल्टरनेट सोर्स है करंट अफेयर के लिए, मैगजीन ही है। न्यूज़पेपर इज समथिंग जो कि आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन इज समथिंग जो कि आप 20 दिन बाद आता है पिछले मंथ का करंट अफेयर, ठीक है ना। अब आप किस दोस्त को लाइफ में बेटर जानते हैं, जिससे आप रोज मिलते हैं या जिससे महीने में एक बार मिलते हैं, सिंपल सा आंसर है ना, जिससे आप रोज मिलते हैं उस दोस्त को आप बेटर जानते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो करंट अफेयर के साथ यू लिव विद दैट इशू, है ना, उस इशू का जो थिंकिंग है वो इवॉल्व होता है, तो एक ऑर्गेनिक लर्निंग रहता है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर 1 घंटा देना चाहिए, ठीक है ना, उसको पढ़ते रहना चाहिए, एंड स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन, है ना। चलो बाकी इंफॉर्मेशन मैंने मान लिया कि आप मैगजीन से कवर कर लोगे, लेकिन जो एडिटोरियल का एनालिसिस है ना, जो इशू की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, वो आप नहीं कवर कर सकते मैगजीन से, और अगर करोगे भी तो वो रिटेन नहीं हो पाते क्योंकि ऑर्गेनिक लर्निंग नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आवर सजेशन विल बी कि न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना, एडिटोरियल आर मस्ट। बाकी चीजों के लिए अगर आप चाहें, है ना, तो आप मैगजीन पे रिलाई कर सकते हैं, वाका पे रिलाई कर सकते हैं, वीकली एक्टिविटी करंट अफेयर जो एचआरटी पे चल रहा है, ठीक है। सो मैगजीन के बारे में अर्पित ने भी एक पॉइंट ऐड किया था कि जैसे लेट्स से कि योजना का मैगजीन हो गया, योजना हो गया या कुरुक्षेत्र हो गया। योजना इज द गुड मैगजीन दैट यू कैन रेफर। आई थिंक कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, इट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, है ना, यू आर ऑलरेडी रीडिंग एट मल्टीपल प्लेसेस। योजना कैन बी अ गुड मैगजीन, अ गुड रीड, बिकॉज ऑफ द 2 रीजन व्हिच अर्पित सेड, आई टोटली एग्री विद इट। एक तो एस्से फॉर्म में चीजें होती हैं, है ना, बहुत ही क्वालिटेटिवली कंटेंट लिखा गया है वहां पे जो कि आपको एस्से लिखना सिखा सकता है। स्पेशली योजना का जो टॉप वाला पेज होता है ना, फ्रॉम एडिटर्स डेस्क करके जो आता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन होता है एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड थिंग, कुछ टॉपिक्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के स्पेशली ऐसे हैं जिनका वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके पास नहीं है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस हो गया, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। इन टॉपिक्स को पे कई बार योजना आती है ना, योजना की मैगजीन,
तो वो आप योजना से रीड कर सकते हैं, है ना। तो टारगेटेड पढ़िए, मंथली रिचुअल मत बनाइए कि हर मंथ का योजना जरूरी है पढ़ना। जो सिलेबस में आपने चीज नहीं पढ़ी है उस पर अगर कोई योजना आई है तो यू कैन रेफर, ठीक है ना। तो दिस इज द जिस्ट। कैन सोशल मीडिया भी कंसीडर्ड एज अ सोर्स? देखिए नैरो सोर्स है सोशल मीडिया, हमारा तो यही सजेशन रहेगा ओवरऑल कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, लेजर के लिए कर सकते हैं, शाम को आधा पौना घंटा अगर आप सोशल मीडिया यूज करना चाहें, बट फॉर कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन बिल्डिंग इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग सोर्स, है ना। कुछ पेरिफेरल इंफॉर्मेशन टाइप का यूज किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप द हिंदू पढ़ते हो फिजिकल फॉर्मेट में हार्ड कॉपी लेके, आप इंडियन एक्सप्रेस को वहां लाइक कर सकते हो। तो इंडियन एक्सप्रेस की कोई अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो हिंदू में नहीं पढ़ी है आज आपने, तो आपको वो वहां से मिल गई। तो ऐसे गैप्स फिल हो सकते हैं। बट जैसा वरुण भाई ने बोला कि कॉशन ये है कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया। पर्क ये है कि आपको रियल टाइम बेसिस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सोशल मीडिया में, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया। स्लिपरी स्लोप है यार, मतलब हाँ। अपन यूज करते हैं ना और उसके बाद फिर कब इंडियन एक्सप्रेस की ऐप से कब इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं ये पता नहीं लगता। हाँ, ये थोड़ा सा रहता है और टाइम कब बीतता है उसमें पता नहीं लगता। राइट। सो आर दीज सोर्सेज इनफ? डेफिनेटली अगर आप मैगजीन एंड न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो दीज सोर्सेज विल बी गुड इनफ, है ना। डिलीजेंटली आप स्टडी करेंगे, मंथ में एक बार रिवीजन का शेड्यूल रखिए तो उतना स्ट्रैटेजी करंट अफेयर का बहुत रहेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, अगर आप एब्सोल्यूट सेंस में सोचेंगे, नो सोर्स इज इनफ फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशन, है ना। ऐसा नहीं हो सकता एग्जाम में, स्पेशली मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस में तो हो सकता है, प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सब आते हो। इन दी एंड इट इज एंडलेस, है ना। अगर पड़ोसी के घर में भी कुछ हो रहा है तो वो भी करंट अफेयर, है ना। तो द थिंग इज कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है ना। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अपने को दूसरे को बीट करना है, अपने को भी 200 नंबर नहीं चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, इन सोर्सेज को अगर आप डिलीजेंटली फॉलो करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इट विल बी गुड इनफ। जैसा कि वरुण भाई ने कहा कि बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, और बाउंड्री क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नो योर सिलेबस। सिलेबस से अपनी बाउंड्री बनाओ, वही सारी चीजें पढ़नी है जो सिलेबस के अंदर है। राइट, प्लस पीवाईक्यू ऑफ कोर्स। प्लस पीवाईक्यू, यस डेफिनेटली। So these are the courses of current affair which are running on EdSarthi. If you are preparing for 2023 examination, we are launching our batch 1 for the live current affair course. क्या क्या चीजें यूनिक है? कंप्लीट कवरेज रहेगा आपका 1 ईयर के करंट अफेयर एंड प्लस कुछ कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर के इशू, मे बी इशू 3 साल पहले हुआ लेकिन एग्जामिनेशन में इस साल आ सकता है। कंटेंट डिफरेंशिएशन एंड वैल्यू एडिशन। क्या कंटेंट डिफरेंशिएशन है? जैसे कि हमने फर्स्ट करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बताया था कि जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, ठीक है ना। तो वो पेरिफेरल एरिया भी कोर्स में कवर किए जाएंगे। दिस इज द कंटेंट डिफरेंशिएशन। लाइव वीडियो लेक्चर होंगे विच अर्पित इज गोइंग टू टेक, एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल रहेगा रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ रहेंगे, वो आप मटेरियल कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, 4999 प्लस जीएसटी। इसके साथ साथ एडसारथी पे कंप्लीट रिवीजन पैकेज भी चल रहा है। अगर 2023 के रिवीजन के लिए यू आर वरीड अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू डू लॉजिकल गेसिंग, सीसेट कैसे हैंडल करेंगे, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करेंगे, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो हाई इंपैक्ट कुछ इनविजिबल टॉपिक यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछता है उनको कैसे लिस्ट करेंगे, मेंटरशिप प्लस कंप्लीटली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो यू कैन कंप्लीटली डिपेंड ऑन एडसारथी फॉर द प्रीलिम्स 2023 रिवीजन। दिस इज द कंप्लीट पैकेज विच आल्सो इंक्लूड दिस करंट अफेयर कोर्स, ठीक है। तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस एट 10,999 प्लस जीएसटी, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ एटलीस्ट 50%, ठीक है। तो यू कैन लुक फॉर द रिवीजन कोर्स निर्वाणा प्लस एडसारथी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक लास्ट बात ऐड करना चाहूंगा, देखिए ये जो करंट अफेयर का कोर्स हम एडसारथी में भी स्टार्ट कर रहे हैं 2023 एग्जामिनेशन के लिए, दिस विल बी 1 पॉइंट सोर्स फॉर द करंट अफेयर फॉर यू। काम कम करना है आपका, बढ़ाना नहीं है। अगर आप हमारा लाइव करंट अफेयर कोर्स करेंगे तो यू नीड नॉट टू रीड एनी अदर मटेरियल फॉर द करंट अफेयर फॉर 2023 एग्जामिनेशन। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 120 आवर्स में कंप्लीट करंट अफेयर वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट देन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे वो कोर्स कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस।